9 जून को सिल्वर स्क्रीन में आने वाली है, खास करके जो राब्ता फिल्म है वो। और अहमदाबाद आज आए हुए सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन, सीधे इनसे मुलाकात करते हैं। वेलकम टू ईटीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको भी बहुत सारी बातों और अहमदाबाद के लोगों का प्यार भी। थैंक यू सो मच। मैं भी यहाँ पे आके बहुत खुश हो जाता हूँ हमेशा। सुशांत, कुछ इंटरव्यू शुरुआत कुछ आपके गाने से करते हैं, कुछ तो है तुमसे राब्ता, वो बहुत लोग अच्छे से वो ट्रेंड कर रहा है, तो उसके गाने से शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये क्या है हमें तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। राब्ता, ये जो नाम डिसाइड किया है, तो राब्ता आखिर क्या है? राब्ता का मतलब होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशन के थ्रू किसी से कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि पता ना हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। जनरली हम हर चीज़ को उसमें मीनिंग ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन जब राब्ता होता है तो फिर उसका कोई रीज़न नहीं होता, वो बस होता है। ये अतीत वाला लुक जो है वो ज़्यादा ड्रामेटिक लग रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है कि क्या होगी फिल्म। आप बताइए कि आपका कैरेक्टर क्या होगा कृति? फ्लैशबैक में यस। तो अब मुझे अतीत वर्ड बहुत अच्छा लगा, तो मैं वही यूज़ करूँगी। जो अतीत वाला कैरेक्टर है, एक वॉरियर प्रिंसेस का कैरेक्टर है। हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था इस टाइम का, ये टाइम कैसा लगेगा, और जैसा कि आपने बोला अलग लग रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हिंदी फिल्म्स में नहीं देखा गया है। ये जो दुनिया है वो नॉर्मल राजा रानी नहीं है, थोड़े अलग हैं, थोड़े रॉ हैं, थोड़े ट्राइबल हैं। तो साहिबा का जो कैरेक्टर है वो एक वॉरियर प्रिंसेस है। वो बहुत फियरलेस है, किसी से नहीं डरती है, मतलब सामने शेर भी आ जाए तो भी नहीं डरेगी, और अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो किसी से भी भिड़ सकती है, किसी का भी सामना कर सकती है, और क्योंकि प्रिंसेस है तो उसे पता है कि वो सबसे खूबसूरत है वहाँ पर, तो एक हल्का सा गुरूर भी है। वॉरियर है तो बचपन से तलवारबाजी और शिकार करना, ये सब चीज़ें जो है वो बचपन से करती आ रही है, तो एक बॉडी लैंग्वेज उसकी वॉरियर जैसी है। हमने मिक्स मार्शल आर्ट्स थोड़ा बहुत सीखा था इसके लिए। एक चेस सीक्वेंस है जहाँ पे थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, एंड आई लर्नड हॉर्स राइडिंग अगेन, आई लर्नड हॉर्स राइडिंग फॉर दिस कैरेक्टर। एक छोटा सा सीक्वेंस है, लेकिन हॉर्स राइडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत कम टाइम में नहीं सीख सकते हो, बट अगर आप करते आ रहे हो, फिल्म में ऐसा दिखाना है कि ये पहले से करती आ रही है, तो वो थोड़ा बिलीवेबल लगना चाहिए। तो कुछ 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए ही कर पाई थी मैं हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग, बट थैंकफुली वो जो एक शॉट था वो अच्छा गया, तो आई होप इट लुक्स बिलीवेबल। शुशादा, कापियोची में भी देखा आपको, एमएस धोनी में भी देखा, इस बार क्या मेहनत की? क्योंकि क्रिकेटर बनने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, इस बार वॉरियर बनने के लिए क्या मेहनत की? मैं हमेशा ही मेहनत करता हूँ। मैं डिटेक्टिव बनने के लिए भी मेहनत करता हूँ। जब कोई कैरेक्टर कुछ नहीं करता है तो कुछ नहीं करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। जनरली जो कैरेक्टर करता है उसको बिलीव करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर काम करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कैरेक्टर करता है। तो जैसे जो दो कैरेक्टर हैं, एक जो नया वाला है वो बहुत ही चार्मिंग है और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, रोमांटिक और दिलदार जिसको कहते हैं, आज में रहने वाला, तो वो जनरली मैं वैसा बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग, उतना इंटरेस्टिंग बनना चाहता हूँ, तो वो रिलेटेबल था। दूसरा जो है वो बहुत ही एनिमल लाइक, बिल्कुल ही जैगुआर जैसा होता है ना, वैसा है। और आपके एक्सप्रेशन में भी दिख रहा हाँ, है। क्योंकि मेरे जो मैनरिज्म्स हैं, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग दिखें एक दूसरे से, तो जो मैनरिज्म्स हैं वो जैगुआर की तरह ही है, देखने का तरीका भी उन्हीं की तरह है, और बड़े अच्छे फेरोशियस वॉरियर। तो जो वो तलवार चलाते हैं जिस तरीके से, उसके लिए खास करके ट्रेनिंग करनी पड़ी, ताकि जब आप देखें तो जैसे कृति ने कहा कि आपको हमेशा से लगे कि हमेशा से यही करता हुआ आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों में अलग हैं और जो मैंने कभी नहीं करी, और मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैंने करी। और मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग और कन्विंसिंग कैरेक्टर्स, मैंने अपने आप को कन्विंस कर दिया। देखते हैं आपको कर पाऊँगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस बार आप डांस करते भी दिखेंगे, वो भी पंजाबी सॉन्ग में, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग रहा आपके लिए शायद?
हाँ मैं डांस क्या कहते हैं एक्टर के पहले डांसर ही था, बैकग्राउंड डांसिंग करता था शामक के साथ, शामक के ग्रुप में। तो मैंने सारे स्टार्स के पीछे भी डांस किया हुआ है, शाहरुख खान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, सबके पीछे। तो अब कोई भी पंजाबी गाना हो, बंगाली गाना हो, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने भी कैरेक्टर्स थे कभी डांस नहीं कर पाते थे, कैरेक्टर्स नहीं कर पाते थे तो मैं भी नहीं करता था। लेकिन इस बार पहली बार मैं एक पंजाबी गाने पे डांस कर रहा हूँ। फिर अभी एक नया गाना आया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उस पर भी मैं और कृति डांस कर रहे हैं। और ये भी आपने सोशल मीडिया पे स्पेशली कहा कि वो गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, आपने ट्वीट भी किया था, तो उसको लेकर के कितना मतलब एक्साइटमेंट है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं इस गाने को? नहीं, मैं तो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही बात करता हूँ ट्वीट पे। तो पहली बार जब मैं डांस कर रहा था तो मैंने सबको बताया कि जो भड़ास है इतने सालों की, वो निकाल रहा हूँ मैं डांस कर रहा हूँ। हाँ। और मुझे और कृति को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, और कृति काफ़ी अच्छी भी दिख रही थी, तो मुझे मैच करना था तो मैंने अपना शर्ट ही उतार दिया, मैंने कहा पहनूंगा ही नहीं कुछ। तो उसके बाद हमने बड़े अच्छे से, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, गाना बड़ा पेपी, तो बड़े हम एक्साइटेड थे। जी। कई सारी लोकेशंस है जिसमें शूट किया हुआ है, जैसे कि अमृतसर है, तो ये सारी लोकेशंस में शूट करते वक्त कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो सुशांत से बातें होती रहती है, मस्ती होती रहती है, तो वो क्या होती है? और कुछ यादें कुछ आपके बारे में, इस बारे में कुछ? आई थिंक तुमने वो पंजाबी रेस्टोरेंट ढूंढा था बुदापेस्ट में, हम लोगों ने 2-2.5 महीने हम रहे थे बुदापेस्ट में। हाँ। और जो सारा करंट टाइम है वो मेनली बुदापेस्ट और क्रोएशिया में शूट किया गया है। जी। तो पहले तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत दिन में बहुत काम है, और डैन्यूब रिवर फ्लो कर रही होती है, और बहुत अच्छे लोग हैं, और मतलब बहुत अच्छी वाइब है उस सिटी की। और रात को रूइन बार्स हैं, तो आप क्लबिंग कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। लेकिन हम दोनों बहुत बड़े फूडीज़ हैं, हमें खाना, अच्छा खाना बहुत बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो हम लोग वहाँ का खाना खा के थोड़ा होता है, अब इंडिया का खाना खाना है, जो वो देसी खाना जो है वो ढूंढ रहे थे, और हमने फाइनली एक पंजाबी रेस्टोरेंट ढूंढ लिया जिसका खाना अच्छा था। तो हर संडे हम लोग हमारा चीट डे होता था, जब हम पंजाबी खाना खाते थे, जब हम बटर चिकन, चिकन टिक्का, राजमा चावल, ये सब, दाल मखनी, ये सब ऑर्डर कर, गुलाब जामुन, ये सब ऑर्डर करके खाते थे। तो दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। आई थिंक वहाँ बुदापेस्ट में एक अच्छा पंजाबी रेस्टोरेंट ढूंढना वाज लाइक अ टास्क। सुशांत, ये सारी बातें खाने की छिड़ी है, लेकिन फिटनेस को लेकर के आप बहुत कॉन्शियस हो, तो डाइट किस तरीके से फॉलो करते हो? क्योंकि मैं भी खुद क्रॉसफिट कर रही हूँ, तो बहुत डाइट को लेकर कॉन्शियस होना पड़ता है। आप किस तरीके से अपना आप डे शेड्यूल मैनेज करते हो? मैंने ये पहले ही जो एक दो चीज़ है, वो एक दो चीज़ नॉन नेगोशिएबल है मेरी लाइफ में। तो मैंने अपने ट्रेनर को पहले ही बोल दिया था कि देखो ऐसा है, मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा खा पाऊँ, अब मैं खाऊंगा ही नहीं तो फिर मेहनत क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि मैं हर दिन एक मील जो है वो कुछ भी खा सकता हूँ, कितना भी खा सकता हूँ। तो हर दिन मेरे पास एक चीट मील होता है दोपहर में, जब मैं बिरयानी और जलेबी, रबड़ी, जो आप सोच सकें, चॉकलेट, सब खा सकता हूँ। उसके आसपास फिर सारे और डाइट जो हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं, और मेरा वर्कआउट जो होता है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है सुबह और शाम, ताकि बॉडी ऐसी दिखे लेकिन मैं खा सब सकूँ। तो ये है। सेम क्वेश्चन ऑफ यू, फिटनेस किस तरीके से आप सोचते हो? मैं भी अगेन मैं डाइट में इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मैं गॉड चाहिए नहीं, लेकिन कभी कभी होता है, अगर कोई ऐसा सीन है जिसमें बॉडी आपकी दिखनी है और आपको एकदम फिट दिखना है, जैसे आपका स्टमक दिख रहा है किसी सीन में या कुछ, तो ऑब्वियसली यू कांट ईट टू मच बिफोर दैट। सो फॉर दोज 4-5 डेज मैं रात को अपना खाना जो है वो कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं दिन में कुछ भी खाती हूँ। मैं बताता हूँ गॉड स्टाइल क्यों है। ऐसे पिछले 15 या 16 दिन से, जैसे मैंने बोला, मुझे सुबह में 2 घंटा और शाम को 1 घंटा इस तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। ये पिछले 16 दिन से शायद 1 या 2 दिन जिम गई होगी, तो जो मैंने 32 बार वर्कआउट किया, इसमें 1 या 2 बार वर्कआउट किया, उतना ही, और वैसा ही खाना खाया जैसे मैंने थोड़ा सा कम खाया होगा, थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि रात को ये डेजर्ट नहीं खाती, बस इतना ही है, दिन में खाती। तो उतना खाना खाया, और देखो
मतलब कहीं कुछ बात लग ये रहा है है कि कि ऐसा मेरा कुछ हुआ पेट जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं खाना सब खाती हूँ लेकिन क्वांटिटी कम होती है। इसकी क्वांटिटी जितनी होती है मेरे से 4 गुना होती है करीब। तो ऑब्वियसली इतना वर्कआउट करना पड़ता है, बट मैं वर्कआउट ज़्यादा जो है वो टोन रहने सोच के के लिए या करने के मसल गेन करने के लिए करती हूँ। फॉर मी आई लूज वेट वेरी फास्ट एंड आई लूज मसल इवन फास्टर, सो आई नीड टू वर्क आउट ओनली टू बिल्ड मसल। और अभी हम प्रमोशन कर रहे हैं तो मैं बहुत ये हेक्टिक जो स्केड्यूल है इसमें मेरी बॉडी और वर्कआउट नहीं ले सकती है, तो मैं सिर्फ खा रही हूँ। All I'm trying to say is that you don't have to because you're looking just as perfect as माय you लास्ट could ever क्वेश्चन be. इज इंटीमेट सीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और स्पेशली किसने बोला आपको? मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। लोग ये सोचने लगते हैं कि हाँ इन दोनों के बीच एक्टर्स के अफेयर के बारे में भी चर्चा होती रहती है, आपके भी ये मतलब सोशल मीडिया पे चर्चा होती रहती है। इंटीमेट सीन करना कितना मुश्किल है, कितना इजी है? इंटीमेट सीन्स एक्चुअली बहुत मैकेनिकल होते हैं, बहुत। देर आर सम 20-30 पीपल अराउंड यू एंड कैमरा फेसिंग ध्यान रखो, पीछे से बोलते हैं अरे फेस नहीं दिख रहा है, टर्न करो, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, अच्छा अभी तुम लेट जाओ, अभी तुम खड़े हो जाओ। तो इतने इंस्ट्रक्शंस मिल रहे होते हैं, इट्स प्योरली मैकेनिकल। ऑब्वियसली थोड़ा इनिशियली ऑकवर्ड हो जाता है, एक तो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई वुड नॉट कॉल इट डिफिकल्ट। ओके, लास्ट कुछ जाते जाते अपने दर्शकों को कुछ कहेंगे और स्पेशली आपका कुछ डायलॉग भी हो जाए इंटरेस्टिंग जो आप दोनों में बहुत ही खास रहा हो राब्ता के लेकर के? इंटरेस्टिंग डायलॉग तो ये है कि मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त, और ये भी बहुत अच्छी है। वैसे तो हम हाँ Should we say? डायलॉग 2 दिन में बहुत ज़्यादा पास आ गया, तो अलग हूँ मैं तेरे साथ, मैंने कभी पहले ऐसे नहीं किया, यू नो। आई नो बेबी, मैं चीज़ बड़ी हूँ मस्त मस्त। चलो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो આપણી સાથે હતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત અને કૃતિ સેનન, કેમેરા પર્સન સંદીપ રાઠોડ સાથે દીપિકા ખુમાણ, ETV ન્યૂઝ અમદાવાદ।